तो जब आप एक पथ पर चल ही नहीं रहे तो अंत तक कैसे पहुंचोगे? एक जगह कुआं खोदना शुरू किया, 10 फुट खोद के छोड़ दिया, दूसरी जगह पानी देखते हैं, फिर 10 फुट खोद के छोड़ दिया, तीसरी जगह देखते हैं, फिर 10 फुट खोद के छोड़ दिया, कहीं नहीं जल निकलने वाला। एक ही जगह दिल लगाकर खोदना होगा, फिर निकल जाएगा जल, अगर ठीक जगह खोदोगे। या तो पता चल जाएगा, सबको बता सकोगे कि यहां जल नहीं है, बुद्ध ने बताया कोई ईश्वर नहीं है, सबका मार्गदर्शन कर सकोगे, या आपको जल मिल जाएगा, सब पानी पिएंगे, आनंद लेंगे। धैर्य का काम है ईश्वर प्राप्ति कि एक क्षण सोच लो, एक क्षण के 1 करोड़ हिस्से कर दो। जब एक क्षण को 1 करोड़ बार गिन सकोगे तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। मेटाफोरिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स, रूपांतरण के स्वरूप में बोल रहा हूं, कहीं आप काउंटर लेकर बैठ जाओ। तो गिनती मिनती से कुछ नहीं होने वाला, इतना जब हो गया उतना जब हो गया। वो सब बना है कि आप में एक नियम और एक धैर्य आ जाए ताकि अगले कदम पर चल सको। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए आप पथ पर दृढ़ता से चल भी पड़े, और मान लीजिए आप में श्रद्धा और विश्वास भी है, तभी भी द जॉब इज ओनली 50% डन। अभी भी केवल 50% कार्य हुआ है, अभी भी कुछ बचा है, और वो है दया, कंपैशन। वो मार्ग जो आपको दया ना सिखाता हो, वो मार्ग जो आपको ऐसा मनुष्य ना बना सके कि आप दूसरे का दुख देख सको, दूसरे के दुख को महसूस कर सको, उस मार्ग पर चलने का कोई विशेष लाभ नहीं है। क्योंकि फिर प्रकृति को आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रकृति आपसे क्या कार्य लेगी? यदि आप किसी दूसरे के काम ही ना आ सके तो आप प्रकृति की नजर में कमजोर हो गए। प्रकृति बोलेगी इट्स अ वीड, आई नीड टू टेक इट आउट एंड चक इट। एक ऐसा घास में उगने वाला पौधा है, होता है ना वो जी, खरपतवार बोलते हैं, मैंने आज ही पहली बार सुना है। तो उसको निकाल फेंकते हैं ना। पौधा तो वो भी है, हरा तो वो भी है, पर हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्यों नहीं है? क्योंकि उसको खा नहीं सकते, उसकी भांग नहीं बना सकते, उसको पशु को नहीं खिला सकते। जो हमारे काम का नहीं है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। ये हमारी खुद की इतनी बुद्धि नहीं है, ये प्रकृति की दी हुई है। क्योंकि प्रकृति भी ऐसे ही चलती है, समस्त चराचर जीव ऐसे ही चलते हैं। पशु भी जो काम का नहीं है उसको पास नहीं आने देते, उससे दूर होकर निकल जाते हैं। तो पृथ्वी आपका, जो प्रकृति है, आपका विनाश कर देगी यदि आप किसी के काम ना आ सके तो। बहुत बार मुझे लोग आकर बोलते हैं जब दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एहसान कर दिया अगर बुरा नहीं किया? मतलब मान के चले आप बुरा करोगे, इसमें क्या बड़ी बात है? किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ये बताओ कितनों का अच्छा किया। और उसकी अच्छे की बात मत करो कि अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी माँ या अपनी दादी, अपनी बहन का कर दिया। वो तो सभी करते हैं, वो तो आप मोहवश कर रहे हो। आप मुझे ये मत बताओ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इट्स नो बिग डील एट ऑल, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बहुत ही साधारण मनुष्य हो यदि किसी का बुरा नहीं किया। जो दुष्ट होता है वो दूसरों का बुरा करता है। आप मुझे ये बोल रहे हो मैं दुष्ट नहीं हूं, किसी का अच्छा किया, कितनों का किया? कोई लिस्ट है? कोई दिमाग में गिन सकते हो? 25, 30, 50 लोग। अगर 20 लोगों का भला किया है तो 20 लोगों के आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। 20 लोग जब आपके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआ सुनी जाएगी। यदि आपने किसी का अच्छा ही नहीं किया, आपके लिए प्रकृति से जोड़ने वाला कौन रहेगा? एक आप इंडिविजुअल कड़ी हो, एक मात्र कड़ी हो, आपके साथ दूसरी कड़ी कौन जुड़ेगी? कैसे बनेगी सशक्त आपकी सत्ता? नहीं बन सकती। तो जब तक आपके जीवन का किसी दूसरे को लाभ नहीं हो रहा, आपका जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। रूमी, मैं उनकी बात बता रहा था उस दिन, सूफी संत हुए हैं, मथानवी या मसानवी बोलते हैं, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, उसमें कहानी आती है। एक व्यक्ति
भूख से परेशान और प्यासा जाता है एक अमीर व्यक्ति के घर। बोलता है कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत भूख से मर रहा हूँ, बहुत मुझे प्यास लगी है, क्या मैं सिर्फ एक रात आपके पास रुक सकता हूँ? मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? इतना बड़ा आपका घर है, मकान है, चाहे गौशाले मुझे रुकवा दो, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कल को सही रास्ते पर छोड़ लूंगा। बोलता, ये क्या सराय है? इज दिस अ होटल? ये क्या सराय है कि यहां पर तुम्हें मैं रहने को जगह दे दूं? चुप कर जाता है। बोलता, अच्छा चलो कुछ खाने को ही दे दो, दो रोटी खाने को ही दे दो। बोलते, ये क्या खाने की दुकान है? या कोई रेस्टोरेंट है क्या कि तुम्हें रोटी दे दूं? कहां से दे दूं तुम्हें रोटी? चलो, ऐसे होते हैं, किसी के दुख पर पिघलते नहीं। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं हमारी पृथ्वी पर। ये अमीर व्यक्ति कोई असाधारण नहीं था, एवरेज था, एक एवरेज मनुष्य का रेप्लिका है। तो जो परेशान होता है बोलता है, अच्छा पानी तो पिला थोड़ा सा। क्या यहां तुम्हें बेघर दिखता है? यहां क्या मैंने शबील लगाई हुई है? व्यक्ति चुप कर जाता है। तो क्या करता है, वहीं पर अपना लंगोट खोल के मूत्र करना शुरू कर देता है। अमीर व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, उसको मारने को दौड़ता है, अपना गेट खोल के फटाफट कि ये तुम क्या वाहियात बात कर रहे हो? बोलते, अरे भाई, जहां रहने को जगह नहीं, जगह बनी हुई है पर रह नहीं सकते, जहां भोजन पक रहा है पर खा नहीं सकते, जहां पानी है पर पी नहीं सकते, वो तो शौचालय ही हो सकता है। तो तुम्हारा ये घर तो है नहीं, ये तो शौचालय ही है, तो कम से कम जो है उसको उपयोग तो करने दो मुझे। उससे मुझे क्यों रोक रहे हैं? यदि आपके हृदय में किसी के लिए जगह नहीं है, यदि आपके हृदय में किसी के लिए जगह नहीं है, यदि किसी के लिए दया नहीं है, यदि आपके हृदय में किसी का दर्द नहीं है, यदि आपको किसी की भूख नहीं लगती, यदि आपको किसी की प्यास नहीं लगती, तो आप सुलभ शौचालय का चलता फिरता मॉडल है। यही है ना? तो कभी भी अपने आप को इतना बड़भागी नहीं समझना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कौन पता आप किसके भाग्य का बैठ के यहां पे खा रहे हैं, या हम किसके भाग्य का सुख ले रहे हैं। क्योंकि जब एक है तो एक है, परंतु जब 150 हो जाएंगे, जब 200 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो कितने लोगों का कर्म जुड़ गया है, अपने आप उसकी सत्ता कई हजार गुना हो जाती है। ईश्वर बोलते हैं, हाँ इस जगह पर मुझे कुछ कार्य करना है। एक हिरन देखने का अलग रस है, हिरणों का झुंड देखने का एक अलग रस होता है। आज मेरे पास कोई आया, मैं चल के आ रहा था, तो कोई मेरे पास आया और बोले कि आज एक बच्चे को सुखदेव मुनि बनाया गया, और बोलते उनको देखकर बहुत दुख हुआ कि बच्चा वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, बच्चा शायद शाय महसूस कर रहा था, या बच्चा दुखी महसूस कर रहा था। जब कुछ आपको लगे, जरूरी नहीं कि जो आपको लगे वो ठीक है बाय द वे, पर मान लो आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो बोलो। चुप क्यों? क्योंकि जब आप चुप रहोगे तो गलत को बढ़ावा मिलता है। बोलने का अर्थ ये नहीं है कि खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दो, unless that's your preference and that's perfectly fine too by me because I wasn't here anyway। पर आप कायदे से अपना पॉइंट रखना सीखो। ये एक बहुत बड़ा कला है। लोग इसलिए लड़ते हैं, दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पाते, क्योंकि अपनी बात बता नहीं पाते, क्योंकि अपनी बात कर नहीं पाते। या तो क्रोध में आ जाएंगे, या रोना शुरू कर देंगे, या दुखी हो जाएंगे, या परेशान हो जाएंगे। अपनी बात समझाना एक कला होती है, कोई भी इस कला को सीख सकता है। तो किसी को
कौन सी चीज कष्ट देती है किसी को, कौन सी चीज कष्ट देती है। एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ फॉर यू। ये एक बड़ी बात होती है। या तो आप अपना दृष्टिकोण पहले रखना समझो, नहीं तो जो है उसको स्वीकार करना जानो, या अगर नहीं स्वीकार तो बात को करना जानो, यदि नहीं कर सकते तो बदलना जानो। अगर खुद को बदलोगे तो ही समाज में कोई बदलाव आएगा। बैठ के बोलने से मेरी तरह कोई बदलाव नहीं आना। महात्मा गांधी यूज्ड टू से, you must be the change you wish to see in the world. जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हो वो बदलाव आप स्वयं बनाओ। जब अपने आप को बदलना होता है उसमें बहुत दम चाहिए, आसान नहीं। जो अपने आप को बदलने को मनुष्य तैयार हो जाए तो मेरे अनुसार तो 95% प्रॉब्लम्स खत्म। चाहे वो पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, पर्सनल हो, इंटरपर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी, खत्म। मनुष्य अपने आप को नहीं बदलना चाहता। मैं यहां पर खड़ा हूं, डांस वाला सामने आ जाए, मैं ऐसे हो जाऊं। यही है ना कि दूसरा मनुष्य बदल जाए, क्योंकि फिर मैं सुखी हो जाऊं। अपने सुख को ही रो रहा है। There is no। तो यदि आपको लगता है कि ईश्वर कोई ऐसी चीज है कि आपके जीवन में होनी चाहिए, तो अपने आप को खोना पड़ेगा एक बार तो, या इतनी दृढ़ता से चलना होगा कि अपने आप को पा सको। बीच में कोई होप नहीं है। तो यदि एक अलग जीवन चाहते हो तो उसके लिए अलग बनना होगा अभी। Now is the only truth. This is the only real moment. यही एकमात्र सत्य है। फिर देखना कैसे बदलोगे, क्या तेजस होगा, क्या गरिमा होगी, क्या कशिश होगी, क्या क्लैरिटी होगी, कोई दुविधा नहीं होगी। उसी का नाम स्थित प्रज्ञ है, उसी का नाम समाधिस्थ है, उसी का नाम आत्म साक्षात्कारित पुरुष है या व्यक्ति, जिसमें दुविधा नहीं है। जब तक दुविधा है तब तक तो संशय है, एकाग्रता नहीं है। There is no more to it really. इतना सा गणित है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।